बड़ी पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था लोकोमोशन मूवमेंट का मसल, जिसके अंदर हमने फ्लैजलर मूवमेंट के बारे में बताया था, जिसके अंदर बताया था स्पर्मेटर्स जो होता स्पर्मेटर्स हमें जो फ्लैजलर हेल्प करता है स्विंग में, स्पॉन्ज के अंदर मेंटेन करने में वाटर करंट्स, और प्रोटोजोन के अंदर लोकोमोशन, एग्जाम्पल यूलिना हो गया। और मसल्स की बात करें, मीजोडर्मल ऑरिजिन 40-50% बॉडी के अंदर, और स्पेशल प्रॉपर्टीज़ एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। क्लासीफाई किया था ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, अपीयरेंस और नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़। अब स्कल्टल मसल्स की बात करें, वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, और अगर हम बात स्ट्राइपेड अपीयरेंस और यह स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं इनको। वॉलेंट्री कंट्रोल होता है बाय नर्वस सिस्टम, और प्राइमरी अगर हम बात करें लोकोमोटर एक्शन और चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर इनका फंक्शन होता है। विसरल मसल्स की बात करें, ये होता है इनर वॉल्स ऑफ हॉलोस विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है स्ट्रेशन स्मूथ अपीयरेंस ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स, और इनवॉलेंट्री मसल्स इनको बोला जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड गैमीट्स करते हैं। और हम बात करें कार्डिक मसल्स, हार्ट के मसल्स, स्टेडियम मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। अगर स्कल्टल मसल की बात करें, नंबर ऑफ मसल बंडल्स, और ये जो स्कल्टल मसल्स है इसके अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स या फिर फेसिकल्स होते हैं, और ये फेसिकल्स या मसल बंडल जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको बोलते हैं फेस्किया। क्या बोलते हैं? फेस्किया। अब ये जो फेस्किया या फिर ये जो मसल बंडल है पोजेस करता है नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, जिनको जिनका जो प्लाज्मा उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर उसको बोलते हैं उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। और जो उनके अंदर प्लाज्मा होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मा। और उनके अंदर अगर हम बात करें, इनके अंदर सिंसाइटियम कंडीशन देखने को मिलता है, मतलब इनके नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। अगर मसल फाइबर की बात करूँ, दे हैव एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को बोला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके पास एबिलिटी होती है स्टोर करता है कैल्शियम आयंस को। अगर हम बात करेंगे फर्दर, इस मसल फाइबर की अरेंज होता है पैरेलली, फ्लेमेंट्स की तरह अरेंज होते हैं पैरेलली। इसके अंदर अरेंज होते हैं पैरेलली फ्लेमेंट, जिन फ्लेमेंट्स को हम बोलते हैं माइक्रो फ्लेमेंट्स या मायोफाइब्रिल्स। ये किसके अंदर? इस मसल फाइबर के अंदर होता है। और अगर इन माइक्रो फ्लेमेंट्स और मायो फाइब्रिल्स की बात करें, इनके पास ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स होता है। तो फर्दर स्टडी से पता चला ये जो होते हैं ये ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स की वजह से होता है, जिनको हम बोलते हैं एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन हमारे पास थिन प्रोटीन, मायोसिन हमारा थिकर प्रोटीन, और उसको हम लाइट बैंड या फिर आई बैंड बोलते हैं, और उसको हम डार्क बैंड और उसको हम ए बैंड भी बोला जाता है। और इसको हम आई बैंड के अलावा आइसोट्रॉपिक और उसको एनाइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। और हम बात करेंगे अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल्स। जो मायोफाइब्रिल्स है उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ऐसे अरेंज हो, तो आपस में क्या होते हैं? पैरेलली अरेंज होते हैं। और जो लाइन जो बाइसेक्ट होता है थिन फिलामेंट, उसको बोलते हैं जेड लाइन, और ये अटैच्ड होता है फर्मली विद द व्हाट एक्टिन के साथ फर्मली अरेंज होता है। और साथ में इसकी बात करेंगे सर ये इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। और हम बात करेंगे जो हमारा थिक फिलामेंट मायोसिन है, उसके पास भी सेंटर से एक लाइन पास है जिसको एम लाइन बोलते हैं। और हम बताएंगे जो रीजन बिटवीन द सक्सेस जेड लाइन है उसको सार्कोमियर बोलते हैं, जो फंक्शन यूनिट होता है किस लिए? कंट्रैक्शन के लिए। और जो रीजन होता है विच इज़ नॉट बिटवीन द इंटरसेक्शन, मतलब जो रीजन हमारा जो एक्टिन है जो मायोसिन के ऊपर से हम बता सकते हैं उसके ऊपर से ऐसा रीजन जो फ्री होता है फ्रॉम एक्टिन, उसको जिसमें बस मायोसिन होता है प्रेजेंट, उस रीजन को हम बोलते हैं सर एच जोन बोलते हैं। तो इतना हमने पढ़ा था जो हमने बस अभी 3-4 मिनट के अंदर रिवाइज कर दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, दैट स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये मैंने लिख के ही रखा है, छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन जो भी अच्छा खासा ठीक है। अगर ये वाला पोर्शन आपने अच्छे से पढ़ा ना तो समझ लो ख़त्म कहानी, आपने कंट्रैक्शन सीख लिया। देखिए अभी हमने देखा था एक्टिन फिलामेंट, जो अब ये एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं ना, ये बने होते हैं अलग अलग चीज़ों के मिलकर बने होते हैं। सबसे पहला जो चीज़ हो दैट इज़ फिलामेंटस एक्टिन के बने होते हैं, एफ फिलामेंटस एक्टिन के बने होते हैं। ये फिलामेंटस एक्टिन कितने होते हैं? 2 होते हैं, और हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। यहाँ पर अगर देखोगे स्ट्रक्चर के अंदर मैंने बनाया है, ये जो मैंने एक दिखाया आपको वाइट से और दूसरा दिखाया मैंने पर्पल से, ये दोनों आपको मान लेने दीज आर व्हाट सर? दीज आर एक्टिन फिलामेंट्स। ये क्या है? ये वाला और ये वाला, ये क्या है? ये एक्टिन के फिलामेंट लिंक कौन से? एफ फिलामेंट्स। सही बात है, ये कौन से? एफ फिलामेंट्स है। ये बने होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स में, बोले 2 एफ फिलामेंट्स के बने होते हैं, जो हमारा क्या करता है याद है, दीज आर द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। मतलब जो मायोसिन जुड़ता है एक्टिन के साथ वो किस पॉइंट पे जुड़ता है? इसी एफ फिलामेंटस एक्टिन के साथ जुड़ता है। अगर मैं इस फिलामेंटस एक्टिन की बात करूँ, जो ईच पर एफ एक्टिन जो है या फिर एफ फिलामेंट जो है, ये जो है ये पॉलीमर होता है, एक स्मॉल हम बता सकते यूनिट्स का, या फिर मोनोमेरिक पॉलीमर ऑफ ए मोनोमर, जिसको बोलते हैं ग्लोबुलर एक्टिन्स। इन ग्लोबुलर एक्टिन्स क्या होते हैं? इस तरह समझ लिए, छोटे छोटे ऐसे होते हैं
ग्लोबुलर एक्टिन, इनसे मिलकर जो होता है हमारा जो एफ फिलामेंट है बनता है। इस तरह होगा। फिर दूसरा जैसे एनसीईआरटी पे आपको बना के डायग्राम, फिर दूसरा कुछ इस तरह से अरेंज होगा। सही बात है, इस तरह से बनेगा। अब मैं अगर बात करूं दूसरे प्रोटीन की जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ टू फिलामेंट्स और प्रेजेंट, जिनको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। इसके अलावा भी दो फिलामेंट्स, एक तो था वो और था दूसरा। ये दूसरा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोमायोसिन। ये जो येलो कलर के मैंने बनाए हैं इसको क्या बोलूँगा मैं, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन और फिलामेंट्स, दो फिलामेंट्स होते हैं जिसका बना होता है हमारा एक एक्टिन। एक तो हमने देखे दो फिलामेंटस एक्टिन, अब हम देख रहे हैं और दो फिलामेंटस प्रोटीन और जिसको हम ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं। और ये जो ट्रोपोमायोसिन ये बाइंडिंग साइट होता है ट्रोपोनिन के लिए, जो अभी पढ़ेंगे बस याद रखना है, ठीक है इस चीज़ को। तो बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन कौन है, दैट इज द फिलामेंटस एक्टिन। और बाइंडिंग साइट फॉर ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन। अभी देखते हैं ट्रोपोनिन क्या होता है, डरिए मत। अब अगर मैं बात करूँ एक और कम्प्लेक्स प्रोटीन की, कम्प्लेक्स होता है बहुत ज़्यादा, वो उसका नाम क्या, उसका नाम है बेटा जी ट्रोपोनिन। सो ट्रोपोनिन इज द कम्प्लेक्स प्रोटीन जो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, अब मैं अगर इस ट्रोपोनिन की बात करूँ, ये ट्रोपोनिन जो होता है रेगुलर इंटरवल्स में प्रेजेंट होता है, किसके ऊपर, इसी ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। ये देखिए रेगुलर इंटरवल्स पे मैं बना रहा हूँ, और एक के बाद थोड़ी देर के बाद इसी तरह रेगुलरली अरेंज होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए 3 स्ट्रक्चर वाला है जिस सब एनसीईआरटी पे बना है, ठीक है ना, ट्रोपोनिन। अगर मैं इस ट्रोपोनिन की बात करूँ, ये जो ट्रोपोनिन है ये इसके ऊपर, इसका मतलब इट इज़ प्रेजेंट ऑन द ट्रोपोमायोसिन। इसका मतलब ट्रोपोमायोसिन इज द बाइंडिंग साइट फॉर ट्रोपोनिन, और जो बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन है दैट इज फिलामेंटस एक्टिन। अब जो ट्रोपोनिन होता है, अब ट्रोपोनिन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है यहाँ पर मैंने लिखा है। अभी इंपॉर्टेंट फंक्शन के अच्छे से देखना, आप पढ़ भी सकते हो जब तक मैं बॉक्स बनाऊंगा। चलिए, इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज एट रेस्टिंग फेज। जब ये रेस्ट पे हमारा होता है, मतलब जब हमारे मसल्स कंट्रैक्ट नहीं करे होते, रेस्ट पे आराम से बैठे होते, ये मास्क करता है बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स। मतलब ये मायोसिन को जुड़ने नहीं देता है, किसके ऊपर, मायोसिन के साथ। ये मायोसिन के साथ एक्टिन को ये जुड़ने नहीं देता है। मतलब जो एक्टिन के जो फिलामेंट्स होते हैं, एफ फिलामेंट्स, इनके साथ ये मायोसिन को जुड़ने नहीं देता, इनके इस इफेक्ट को मास्क करता है। मास्क इज द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स। सही बात है, ये याद रख दिया आपने। अब के अंदर, इसके अंदर आपको याद है जो हमारे फिलामेंट एक्टिन्स हैं ये बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन है, और जो हमारा ट्रोपोमायोसिन है इट इज़ द बाइंडिंग साइट फॉर ट्रोपोनिन। और जो खुद ट्रोपोनिन है ये मास्क करता है इफेक्ट ऑफ बाइंडिंग ऑफ मायोसिन ऑन द एक्टिन, ऑन द फिलामेंटस एक्टिन्स। अब दूसरे प्रोटीन जो हम मायोसिन की बात करें, उसकी बात करें, इट इज़ अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। ये बना होता है मोनोमेरिक प्रोटीन, जिनको बोलते हैं मैरोमायोसिन। क्या बोलते हैं, मैरोमायोसिन्स। क्या बोलते हैं, मैरोमायोसिन, MEROMYOSIN। मैरोमायोसिन का बना होता है। इसका ये क्या है, पॉलीमर। इट्स अ मोनोमेरिक प्रोटीन, इट्स अ पॉलीमर ऑफ मैरोमायोसिन। और ये कंस्टिट्यूट करता है वन थिक फिलामेंट, एक जो थिक फिलामेंट होता है। देखिए ये जो बने हैं दो फिलामेंट से बना हुआ है ना इस तरह से, और एक फिलामेंट ये वाला है। अब जो इनमें से एक फिलामेंट होता है उसको बोलूँगा मैं, क्या बोलूँगा मैं, मायोसिन का मोनोमर, उसको बोलूँगा मैं मैरोमायोसिन। सही बात है। अभी एक चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या रहता है बच्चों को, डायग्राम में लिखा होता है इसके नीचे मायोसिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैरोमायोसिन बोलते हैं। सर सारा एक होता है, हाँ बिल्कुल। देखिए ये जो एक है और ये दूसरा, ये दोनों मिलके जो बनाते हैं दे फॉर्म वन मैरोमायोसिन। सही बात है, ये याद रखना। ये क्या फॉर्म करते, एक मैरोमायोसिन, तो इसको बोलेंगे इट इज़ द मैरोमायोसिन। और ये क्या, ये हमारे पास है मायोसिन मोनोमर। और डायग्राम में भी एक ही बना होता है, क्योंकि फर्दर जो हमारा मैरोमायोसिन है ये हेलिकली दो स्ट्रक्चर्स का बना होता है जो हेलिकली आपस में अरेंज होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा मैरोमायोसिन होता है इसके अंदर 3 पार्ट्स होता है। अब एनसीईआरटी में 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड, एक को बोलते हैं ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म। देखिए ये हमारे पास जो पार्ट है इसको बोलेंगे ग्लोबुलर हेड, और ये छोटा सा जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला रीजन जहाँ पे टिल्टेड है थोड़ा, इसको बोलते हैं शॉर्ट आर्म। क्या बोलते हैं, शॉर्ट आर्म। अब जो हमारा बचा वाला बच गया पार्ट है जो टेल की जैसे आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं टेल रीजन। क्या बोलते हैं इसको, टेल। तो ग्लोबुलर हेड प्लस शॉर्ट आर्म को जो, उसको हमने नाम दिया हैवी मैरोमाइसिन। हैवी मैरोमाइसिन दिया नाम, किन और कुछ दिया, हैवी मैरोमाइसिन ही दिया है, ठीक है ना। हैवी मैरोमाइसिन दिया MM, ऐसे हैवी
मायोसिन, और इसको दिया है टेल वाले को नाम लाइट मैरो मायोसिन हमने नाम दिया, ठीक है ना, समझ गए होंगे। अब देखिए जो हमारा ये ग्लोबुलर हेड है ये पॉजेस करता है एक्टिव एटीपीज एंजाइम, मतलब ये एटीपी को अपने ऊपर रख सकता है, ठीक है, एटीपी उसके ऊपर बाइंड हो सकता है। एंड एक्टिव साइट्स फॉर एटीपी जो मैंने बताया, ठीक है, एक तो एक्टिव एटीपीज एंजाइम। इस एटीपीज एंजाइम की अगर बात करें इसका फंक्शन क्या हम देखेंगे आगे जब हम कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तब आप देखोगे इसका फंक्शन ये होता है। एक तो उधर पे एटीपी जुड़ता है, अब एटीपी को किस में ब्रेक करता है सर, एडीपी प्लस फॉस्फेट, ये एनर्जी हमें यूज़ होती है फिर काम करने के लिए। अब देखो कि आगे जब कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे हम तभी इसका फंक्शन अच्छे से देंगे। अब याद रखना एटीपी एंजाइम किस में प्रेजेंट होता है सर, इस ग्लोबुलर हेड में, और इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइड भी होता है। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में ऊपर बना के, तो ऊपर ही आपको याद रखना है कि ऊपर है एक्टिव बाइंडिंग साइड, सॉरी क्या इसको बोलते हैं एटीपी, ऊपर है हमारे पास एक्टिन बाइंडिंग साइड, पहले ये याद रखना एक्टिन बाइंडिंग साइड ऊपर है, जो मैंने यहाँ पर बताया एक्टिन साइट्स फॉर एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन के लिए साइड से जुड़ने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकोगे यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट, क्या एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लोबुलर हेड इज़ एन एक्टिव एटीपी एंजाइम एंड हैज़ बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी। एक तो इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट है और इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि एटीपी को फिर ब्रेक डाउन करता है इनटू एडीपी के अंदर, एडीपी के प्लस फॉस्फेट के अंदर एडीपी, और इसी को बोलते हैं एटीपेज एंजाइम। इनके प्रेजेंस की वजह से ये खुद ही एक एंजाइम हम बता सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके पास होता है एक्टिव साइट किस लिए, फॉर एक्टिन के लिए, मतलब एक्टिन इसके ऊपर जुड़ता है। अभी हमने देखा ना जो हमारे टू फ्लेमेंटस होते हैं, जो फ्लेमेंटस एक्टिन्स होते हैं हमारे पास, उसके पास होता है बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन, फॉर सॉरी मायोसिन। अब मायोसिन भी किसके साथ जुड़ना चाहता है, दैट इज मायोसिन के साथ भी कुछ जुड़ना चाहिए, दैट इज एक्टिन इसके साथ जुड़ना चाहिए। एक्टिन के पास तो है बाइंडिंग साइड, क्या मायोसिन के पास भी बाइंडिंग साइड है, यस सर, मायोसिन के पास जो बाइंडिंग साइड है दैट इज प्रेजेंट इन द ग्लोबुलर हेड, जो ग्लोबुलर हेड है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, और साथ में उसके पास एटीपी बाइंडिंग साइड भी प्रेजेंट होता है। ओके सर, ये दो चीज़ हमने याद रखी। अब अगर हम फर्दर देखेंगे और क्या इसके अंदर, हाँ, और हम ये याद रखेंगे जो हमारा ये पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो हमारा एच हैवी मोनोमेरिक हैवी मेजो मेरोमाइसिन जो है, अगर इसकी मैं बात करूं, जो हैवी मेरोसोमेरिक के कंपोनेंट जो है, ये जो हेड और शॉर्ट आर्म में ये प्रोजेक्ट करते हैं आउटवर्ड्स एट रेगुलर डिस्टेंस, मतलब बाहर की तरफ निकलते हर रेगुलर इंटरवल्स के बाद, ठीक है ना, रेगुलर इंटरवल्स के बाद बाहर निकलते प्रोजेक्ट आउटवर्ड्स करते हैं, एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर, और आपस में थोड़ा सा कुछ एंगल बनाते, ये देखिए हम बता सकते हैं कुछ एंगल भी बनाते चलते होंगे इसी तरह, मतलब टिल्ट होके चलते हैं। और फ्रॉम द सर्फेस ऑफ पॉलीमरेज मायोसिन फिलामेंट्स एंड इज नोन एज क्रॉसम, और उसको क्या बोलते, उसको हम बोलते हैं क्रॉसम। आपको समझ आया, मतलब हैवी मायोमेरिक की चेन होगी और ऊपर ही इस तरह से प्रेजेंट हो गए, और ये कुछ एंगल बना रहे होंगे विद दिस सरफेस के साथ, इस मेजोमेरिक मायोसिन, और किसके साथ बना रहे होंगे, इस मायोसिन फिलामेंट के साथ, और इसी को हम बोलते हैं क्रॉस आर्म। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस आर्म। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज क्रॉस। अब मुझे पता होता है अगर आपको क्रॉस आर्म समझ नहीं आएगा तो आप एनसीईआरटी पे एक बार डायग्राम देखना, आपको अच्छे से समझ आएगा। सही बात है, ओके। तो हमने ये सारा देख लिया। अब हम देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन, क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्शन। हमें सोच रहा हूँ ऐसे हम लिख के रखते फिर डायरेक्टली करेंगे, या फिर क्योंकि हमारा बड़ा इजीली ये सारा पोर्शन कवर। एक बार रिवाइज करते हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर एंड कंट्रैक्टाइल प्रोटीन का देखेंगे, जो एक्टिन फिलामेंट्स है, ये बना होता है दो फिलामेंटस एक्टिन्स का, और ये बना होता है दो फिलामेंट्स का, जिनको प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन, वो बनाता है कम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसको ट्रोपोनिन बोलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अरेंज है पर्पल और वाइट, ये दोनों है टू फिलामेंटस एक्टिन्स है, और इसके ऊपर जो हमारा येलो है, ये जो येलो है ये हमारा ट्रोपोमायोसिन है, और इसके ऊपर जो फर्दर प्रेजेंट है रेगुलर इंटरवल्स में, उनको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। और हम बात करेंगे जो हमारा ये वाला पोर्शन है पर्पल, और ये जिसको हम बोलते हैं एफ फिलामेंट, ये जो है बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन होता है, और जो हमारा ट्रोपोमायोसिन है इट इज़ अ बाइंडिंग साइट फॉर व्हाट, ट्रोपोनिन। और जो ट्रोपोनिन है ये इसका फंक्शन ये होता है जब रेस्टिंग फेज में क्या करता है, रेस्टिंग फेज या स्टेज के अंदर क्या करता है, ये मास्क करता है इफेक्ट ऑफ द बाइंडिंग ऑफ द मायोसिन, इसके साथ मायोसिन को बाइंड करने में क्या करता है, मास्क करता है, उस इफेक्ट को मास्क करता है। और फिर हम बात करें मायोसिन, जो मायोसिन होता है ये बना होता है मोनोमेरिक और मेरोमाइसिन का बना होता है, और कंस्टिट्यूट करता है एक थिक फिलामेंट, ही कंस्टिट्यूट एक थिक फिलामेंट का बना होता है हमारा मायोसिन। अगर हम मेरोमाइसिन की बात करेंगे, ग्लोबल हेड प्लस शॉर्ट आर्म, इसको बोलते हैं एच कंपोनेंट के, हैवी मेजोमेरिक मेरोमाइसिन के कंपोनेंट्स क्या, ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म।
और लाइट मैरोमेसिन कंपोनेंट क्या सिंपली टेल है। और जो हमारा ग्लोबुलर हेड होता है इसके पास ATPs एक्टिव ATPs एंजाइम्स होते हैं और साथ में बाइंडिंग साइट फॉर ATP एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन। तो क्या मतलब ये चीज़ आपको समझ आ गया? यस सर समझ आया। ग्लोबुलर हेड खुद क्या इज़ एन एक्टिव ATPs एंजाइम, ऐसे याद रखिए। ये जो ग्लोबुलर हेड है, ये जो ग्लोबुलर हेड है, ये जो ग्लोबुलर हेड है इज़ एन एक्टिव ATPs एंजाइम। ये एक्टिव ATPs एंजाइम है जो क्या करता है, ATP को ब्रेक डाउन करता है ADP प्लस फॉस्फेट। अब ये ATP कहाँ से आए? क्योंकि इसके पास ATP का बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट और साथ में एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन के लिए। और एक्टिन ऐसे बता सकते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट भी इसके पास प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो हमारा देख सकते हो कहाँ पर होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, ऊपर बना के, और जो ATP बाइंडिंग साइट नीचे। और ये हमारा ग्लोबुलर हेड हो गया, और ये हमारा शॉर्ट आर्म हो, और ये हमारा टेल हो गया। और जो हमारा रीजन जो है जो ऊपर की तरफ जाता है कंटिन्यूस रेगुलर इंटरवल पे, जब हमारा मैरोमाइसिन का बना होता है मायोसिन फिलामेंट्स, तो रेगुलर इंटरवल्स पे कुछ एंगल पे ऊपर जाता है, और उसको हम बोलते हैं शॉर्ट, उसको हम बोलते हैं क्रॉस आर्म, जो आप अच्छे से देख सकते हो NCERT के डायग्राम में। तो ये सारा था हमारा पहला पार्ट, आप देख सकते हो कल मैंने यहाँ तक पढ़ा था कंट्रैक्शन यहाँ तक। अब हम आज पढ़ेंगे फर्दर कॉन्ट्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? कॉन्ट्रैक्शन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म मसल कंट्रैक्शन। अब इसको हम लिखते लिखते कंटिन्यू करें, क्योंकि इसमें जो होता है वैसे हौच पौच हो जाएगा अगर मैंने लिखा होगा सारा दिन। देखिए अब मैकेनिज्म मसल कंट्रैक्शन में थोड़े पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख के रखे, जो आपको याद रखने हैं, कि जो इसको बेस्ट एक्सप्लेन किया है बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताता क्या है कि जो कंट्रैक्शन किस तरह होता है जब हमारे थिन फिलामेंट जो होते हैं स्लाइड ओवर करते हैं थिक फिलामेंट्स। अब इसी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में पढ़ना है। उससे पहले हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, मोटर न्यूरॉन एंड व्हाट इज़ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर मोटर एंड प्लेट। तो मोटर यूनिट क्या होता है कि एक न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर, मसल के जो फाइबर होगा ये मसल फाइबर होगा एक। अब तो आपको भूल गया होगा मसल फाइबर के, चलिए वापस ले लेता हूँ मैं। जब हमने स्टार्ट किया था याद है अगर आपको, ये देखिए माइक्रो 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 फिलामेंट, हाँ ये देखिए अगर आपको दिख रहा है, हर कोई जो मसल बंडल होता है, इस तरह मसल का बंडल होता है, इसके अंदर रॉड लाइक्स होते हैं, इस तरह हम बता सकते हैं। इनको हम बोलते हैं मसल बंडल्स बोलते हैं, सॉरी मसल फाइबर्स बोलते हैं। ईच ये पॉज करता है नंबर ऑफ मसल फाइबर पॉजेस करते हैं, ठीक है ना। ये हमने देख लिया, बस रिवाइज करवा रहा था ताकि आपको याद पड़े। ओके अब हम देख लेते हैं मैकेनिज्म के अंदर, मोटर यूनिट के अंदर। अब जो ये मसल मोटर न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन मतलब सपोज ये करिए एक न्यूरॉन है मोटर न्यूरॉन। अब जो एक मोटर न्यूरॉन होगा along with what, along with the muscle fiber, ये हमारे पास मसल फाइबर है। एक मोटर न्यूरॉन विद द मसल फाइबर, इसको बोलते हैं हम, इट इज़ नोन एज, एंड मनी मसल, बहुत सारे मसल फाइबर होंगे तो इसको बोलते हैं मोटर यूनिट। अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अब देखिए यहाँ पर जंक्शन बनाएगा ताकि जो हमारे पास सिग्नल्स है यहाँ से क्या वो ट्रांसफर हो टुवर्ड द मसल फाइबर। अब इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इसी को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर सेल, या फिर मोटर एंड प्लेट। सही आ गया समझ? ओके सर। जो जंक्शन होगा बिटवीन है मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेम और मसल फाइबर, उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, मोटर एंड प्लेट। और जो मन मोटर न्यूरॉन और बाकी सारे मसल फाइबर जुड़े होंगे उसको बोलते हैं मोटर यूनिट। चलिए मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म हम क्या बताते हैं, सबसे पहले हम बता दें जो सिग्नल होंगे रीच करेंगे एक जंक्शन में, वो रिलीज़ करते हैं। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे, अब जो सिग्नल आ गए मोटर न्यूरॉन से जो है सिग्नल आ गया। अब जो सिग्नल है जो रीच किया द न्यूरल सिग्नल जो रीच करेगा जंक्शन के पास, ये रिलीज़ करता है एक न्यूरो ट्रांसमीटर, जो ये क्या रिलीज़ कर सिग्नल्स आगे। तो अब जो हमारा ये जो जंक्शन है, सिग्नल्स आगे किधर पे, जंक्शंस के पास। अब जो जंक्शन है ये क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे किस चीज़ को सर, न्यूरो ट्रांसमीटर। अब कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर, इसको याद रखना है आपको, एक सेकेंड। क्या करेंगे, रिलीज़। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर है उसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, CHOLIN। एसिटाइल कोलिन जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये रिलीज़ होता है, जो जनरेट करता है एक एक्शन पोटेंशियल किसके अंदर, सार्कोलेमा के अंदर। ये जो एसिटाइल कोलिन होता है ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल किसके अंदर, सार्कोलेमा के अंदर। क्या करता है, ये जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल।
सो देयरफॉर हमने बताया जब हमारा एक सिग्नल जो आता है जंक्शन के पास, वो जंक्शन से हमारा रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम एसिटाइल कोएंजाइम कोलिन बोलते हैं, जो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल द सार्कोलेमा। अब ये जो हमारे पास सार्कोलेमा होता है ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, किसका? हमारे इसी माइक्रोफाइबर का। ये दिस अब जो ये मैसेज होगी ये स्प्रेड होगी थ्रू आउट द मसल फाइबर और कॉज करेगा रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। अब ये सार्कोलेमा में आ गया, फिर क्या होगा? ये जो सिग्नल है फिर क्या होगा? ये हमारा ट्रांसफ़र होगा या फिर हम बता सकते स्प्रेड हो जाएगा किसके अंदर? होल मसल फाइबर के अंदर, होल मसल फाइबर के अंदर। और वहाँ से रिलीज़ क्या होगा सर? वहाँ से रिलीज़ होगा कैल्शियम आयोन्स रिलीज़ हो जाएंगे। अब क्या हो जाएंगे? कैल्शियम आयोन्स का रिलीज़ हो गया। पहले हमने देख लिया, अब ये जो स्प्रेड हो जाएगा थ्रू आउट द मसल फाइबर और ये इसकी वजह से होगा कि कैल्शियम आयोन्स रिलीज़ हो। अब ये कैल्शियम आयोन्स कौन से होंगे? ये होगा सर Ca2 पॉजिटिव या फिर हम जिसको Ca पॉजिटिव बोलते हैं, ये याद रखना कौन से रिलीज़ होंगे, ठीक है। अब क्योंकि इस सार्कोप्लाज्म के अंदर अब क्या होने लगा? कैल्शियम आयोन्स इंक्रीज़ होने लगे, रिलीज़ होने लगे इन सार्कोप्लाज्म। अब सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन से इंक्रीज़ हो गया, मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम पॉजिटिव लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से अब कैल्शियम जो होगा बाइंड होगा किसके साथ? किसके साथ? जिसकी वजह से हो कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब जो कैल्शियम है आयोन्स है, ये जो कैल्शियम आयोन्स है ये किसके साथ बाइंड करेंगे? याद कीजिए हमने बोला था ये किसी के साथ बाइंड करने चाहिए। किसके साथ बाइंड करने चाहिए? अब मैं आपको बताता हूँ। अगर याद हो मैंने यहाँ पर छोड़ा था ये वाला पॉइंट, मैंने ये एक्चुअली डिस्कस नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? मुझे पता था आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर कैल्शियम क्या मतलब, समझ नहीं यार। अब देखिए वहाँ से हमारा कैल्शियम रिलीज़ हो गया, ये जो है ये इनहिबिट करता है किसको? हमारे मायोसिन और एक्टिन को जुड़ने में। मास्क इज द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट, जैसे मैंने बताया। अब जो हमारा जो ट्रोपोनिन होता है ये 3 इस तरह आप देख सकते हो यूनिट्स का बना होता है। इनमें से एक होता है हमारे पास TPC, TPI और TPT। अब जो TPC होता है ये बाइंडिंग साइट ऑफ कैल्शियम होता है जब मसल जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। अभी देखिए हमने देखा अभी यहाँ पर कैल्शियम जो होगा रिलीज हो गया तो कैल्शियम बढ़ गया। अब कैल्शियम इसके साथ बाइंड करेगा, कैल्शियम यहाँ पर क्या करेगा? बाइंड। आगे हम देखेंगे क्या होता है। ये जो होता है TPI इनहिबिटेड ट्रोपोनिन, ये क्या करता है? ये मास्क करता है एक्टिव साइड ऑन एक्टिव। ये एक्चुअली ये वाला साइड अभी क्या होगा? यहाँ पर एक्टिव होगा। कहाँ पर होगा? इस ट्रोपोनिन के ऊपर। ये प्रिवेंट कर रहा होगा कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होगा? जैसे ही कैल्शियम इसके साथ जुड़ा वो हम देखेंगे क्या होगा। और ये वाला जो साइट है ये ऐसा साइट होता है, इट इज़ अ बाइंडिंग साइट ऑफ ट्रोपोमायोसिन। ये क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन। यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन के साथ इसी साइट से ही जुड़ा होता है। किसके साथ? ट्रोपोमायोसिन के साथ। ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है ना। एक होता है यहाँ पर जो इनहिबिट करता है और दूसरा होता है जुड़ा होता है और तीसरा होता है जहाँ पर कैल्शियम आयन जुड़ सकते हैं। अब इधर पे देखते हैं जब कैल्शियम आयन जुड़ेंगे तो ओरिएंटेशन अपना एक किस्म से चेंज कर, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब आगे देखते चलिए। हाँ तो मैं कहाँ पर था कि अब कैल्शियम आयन बढ़ गए तो कैल्शियम आयन जो है अब इनकी कंसनट्रेशन जो है बढ़ चुकी है। अब कंसनट्रेशन बढ़ चुकी है तो होगा क्या बेटा जी? हमारे सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। कैल्शियम आयन बढ़ने लगेंगे तो ये कॉज करेगा कि बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम एक सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन के साथ बाइंड टू सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन जो मैंने बताया TPC जिसको हम बोलते हैं ऑन एक्टिन फिलामेंट्स एंड देयर बाय रिमूविंग द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फ्रॉम मायोसिन। समझ गए? मतलब यही बता रहा हूँ कि अब जो सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन है वो किसके साथ जुड़ेगा? ट्रोपोनिन सब यूनिट के साथ जुड़ जाएगा हमारा कैल्शियम, जिसकी वजह से होगा क्या? जो तब से इफेक्ट जो मास्क हो रहा था उसको रिमूव कर देगा। अब इसकी वजह से देख सकते हो यहाँ पर क्या होगा। ये देखिए मैं जाता हूँ वहाँ पर, यहाँ पर देखिए TPC था। अभी क्या हो रहा था? इधर पे जैसे ही कैल्शियम आयन जुड़ा तब से क्या हो रहा था? मास्कस बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिव फिलामेंट्स। मायोसिन उधर पे जुड़ नहीं सकता था एक्टिव फिलामेंट से। ये जो है जैसे ही कैल्शियम आयन यहाँ पर जुड़ेगा भाई साहब जो है मास्किंग वाला इफेक्ट है ख़त्म हो जाएगा। अब जो हमारा एक्टिन है वो मायोसिन के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा? मायोसिन के साथ। ये होगा एक्टिन ये वाला है तो मायोसिन होगा। अब मायोसिन इसके साथ क्या करेगा सर? इस तरह से जुड़ने लगेगा, टाइटली अब जुड़ने लगेगा, अच्छे तरीके से जुड़ने लगेगा। जुड़ गया भाई। अब देखते आगे, समझ गया? कैल्शियम बढ़ गया, अब बाइंड किसके साथ करने लगेगा? देयरफॉर इट विल बाइंड टू द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स एंड देयरबाय वी कैन से दैट इट रिमूव्स द मास्किंग इफेक्ट ऑफ व्हाट? ऑफ द एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन, रिमूव कर देगा। अब आपको याद हो मैंने बताया एक वाला पार्ट है जो मायोसिन है उसके ऊपर ग्लोबुलर हेड होता है जो क्या होता है? जो होता है ATPase एंजाइम होता है, ठीक है ना। और वहाँ पर ATP बाइंडिंग साइट होता है। ओके सर समझ आए। अब यूटिलाइजिंग द एनर्जी, कहाँ से आप एनर्जी आप ये लाएगा? कहीं से कौन लाएगा? एनर्जी आप यूटिलाइज होगा कहाँ से? एनर्जी यूटिलाइज होगा
एटीपी हाइड्रोलिसिस से, ठीक है। यहाँ पर अब क्या बताएंगे, अब होगा क्या, अब होगा यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब क्या होगा, अब होगा यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब यूटिलाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, कहाँ से होगा, एटीपी के हाइड्रोलिस से। अब एनर्जी चाहिए होगा ये सब काम करने के लिए, अब क्या होगा, एनर्जी चाहिए होगा। द मायोसिन का जो हेड है अब वो बाइंड करता है किसके साथ, एक्सपोज्ड साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म ए क्रॉसलिंक। मतलब क्या है, अब देखिए, अब हमारा ये क्या है, सपोज कीजिए ये हमारा एक्टिन होगा, ठीक है ना, इसके एक्टिन होगा। अब ये हमारा मायोसिन है, सपोज करता हूँ ये हमारा इस तरह से कुछ मायोसिन, मायोसिन तो वैसे ऐसे होता है, सपोज हाँ ऐसे ही मान लेते, ये मायोसिन है, ऐसे मैंने तो स्ट्रेट ही दिखा रहा था ताकि अच्छे समझ आए। ये मायोसिन अब क्या करेगा, यहाँ पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा और एटीपी का हाइड्रोलाइजेशन, मतलब यहाँ पर हमें एटीपी प्लस फॉस्फेट मिलेगा, एडीपी प्लस फॉस्फेट मिलेगा। अब जो एनर्जी है यूटिलाइज होगा यहाँ पर किस लिए, अब जो यहाँ पर मायोसिन का जो हेड है, ये जो मायोसिन का जो हेड है ये क्या करेगा, ये बाइंड करेगा एक्टिव साइट ऑन एक्टिन। अब देखिए अगर आपको याद हो मैंने बोला था यहाँ पर ऊपर की तरफ है एक्टिव एक्टिन बाइंडिंग साइट है। देखिए ये भी मैंने लिखा है, ये मैं दिखाता हूँ, अपना ही नहीं बोल रहा हूँ, ये देखिए एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, मतलब अब इसके साथ ही जुड़ेगा। जब ये यहाँ पर हम बताते हैं अब क्या करेगा, एक्सपोज हो, अब इसके साथ जुड़ेगा किसके साथ सर, एक्टिन फिलामेंट के साथ। जो मायोसिन का जो हेड है वो वहाँ पर जुड़ेगा। मायोसिन हेड अब बाइंड किसके साथ करेगा, एक्सपोज एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन टू फॉर्म ए क्रॉसबिन, और फॉर्म क्या करेगा यहाँ पर सर, ये हमने देख लिया, और यहाँ पर एक ब्रिज फॉर्म करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा जी, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज। अब मैं एनसीईआरटी का फोटो दिखाऊंगा, उसके अंदर और एक बार रिपीट से समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो मैंने क्या बोला, जो मायोसिन का हेड है अब ये बाइंड किसके साथ करेगा, एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन। एक्टिन के ऊपर भी एक्सपोज हो गया एक्टिव साइट्स, तब से कौन उसको मास्क कर रहा, दैट वाज द ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन सिंस हमारे पास इसका जो फंक्शन है उसको मास्क किया गया, अब वो फर्दर मास्किंग ऑफ मायोसिन नहीं करेगा। अब इसके पास एक्टिव साइट की बाइंडिंग साइट है, इसके पास मायोसिन बाइंडिंग साइट है, तो दोनों अब क्या जुड़ने लगेंगे और फॉर्म करेंगे एक कनेक्शन जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। अब इसके बाद क्या हम लिख सकते हैं, एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा एनर्जी यूटिलाइजेशन के बाद, तो यहाँ पर क्या होगा, जो मायोसिन हेड है, मायोसिन जो हेड है प्लस जो हमारे पास क्या होगा, एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन एक्टिन, ये मिलके क्या बनाएंगे सर, ये बनाएंगे क्रॉस। इधर तक तो समझ आ गया होगा। एक बार यहाँ पर बढ़ते, थोड़ा मैं यहाँ पर रिपीट आपके लिए करना चाहूँगा। देखिए ये था ट्रोपोनिन। सिंस हमें पता है ट्रोपोनिन यहाँ पर अपनी ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया, अब ये मास्क इफेक्ट नहीं कर पाएगा। अब जो हमारे माइक्रो ये जो फिलामेंट्स, एफ फिलामेंट्स जो है, एफ एक्टिन जिनको बोलते हैं, एफ फिलामेंट बोलेंगे, अब इनके साथ कौन जुड़ पाएगा, इनके साथ जुड़ पाएगा मायोसिन। मायोसिन के पास भी एक्टिन बाइंडिंग साइट है और इसके पास है एक्टिव मायोसिन बाइंडिंग साइट इसके पास है। अब ये जुड़ेंगे आपस में, जैसे ही जुड़ेंगे बेटा जी, और यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होगा, मतलब जो एटीपी है वो ब्रेक डाउन होगा, एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, एडीपी प्लस फॉस्फेट हमें मिलेगा, और जुड़ेंगे और फॉर्म क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस ब्रिज फॉर्म क्या करेंगे, क्रॉस ब्रिज, क्रॉस BRIDG, क्रॉस ब्रिज फॉर्म करेंगे। तो पहला स्टेप तो आपको समझ आ गया होगा चल क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर थोड़ा आप डायग्राम बनाते जो एनसीईआरटी पे है वैसा ही बनाते थोड़ा, देखिए ये हमारे पास होगा इस तरह से आपको बनाया गया है, ये हम बनाया हमारा क्या, इसको बोलेंगे, ये हमारा बनाया यहाँ पर मायोसिन फिलामेंट के ऊपर इनने बनाया इस तरह से एक्टिन, थोड़ा डायग्राम अच्छी नहीं, इसको बोलेंगे एक्टिन फिलामेंट। अब यहाँ पर इनने क्या किया, यहाँ पर हम बता सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, एडीपी, और यहाँ पर रिलीज क्या हो रहा है, फॉस्फेट।
अब फर्दर हो गया, अब होगा क्या यहाँ पर, एक चीज़ हो गया, अब क्या होगा यहाँ पर, अब होगा कुछ ऐसा, इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे यहाँ पर पेस्ट, करते हैं यहाँ पर रिमूव। ओके सर, ऐसे करेंगे। अब देखिए, अब इसका ओरिएंटेशन इससे चेंज होगा, ये फॉर्म करेगा इस तरह से कुछ क्रॉस ब्रिज। यार इसको क्या हुआ, इस तरह यहाँ पर इसके साथ जुड़ेगा, फॉर्म करेगा ऐसा, इसको बोलेंगे हम क्रॉस। इधर तक हमें समझ आ गया मुझे लगता है। ओके, फॉर्म कर दे, ये दो स्टेप हमने देख लिए। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ पर ये चीज़ होती है, यहाँ पर हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, यहाँ पर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो। देखिए ये वाला जो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि हमने थोड़ा रिवाइज भी उसके अंदर किया 5-6 मिनट के अंदर, तो 30 to 40 मिनट्स तक ही जाएगा। 30 हो गया, 10 मिनट और पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे और उसमें डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है और कुछ नहीं। ओके सही बात है, इसको ऐसे करेंगे थोड़ा। ओके चलिए, फॉर्मेशन हो गया और ये क्रॉस ब्रिज हो गया, और इसको एक बार लिख लेता हूँ, ये हमारा मायोसिन हेड है, ये क्या है, मायोसिन हेड है, और ये हमारे पास एक्टिन फिलामेंट। हो गए हमारे दो स्टेप यहाँ पर कंप्लीट, ये साथ में बनाते जाएंगे। अब देखेंगे आगे हम क्या पढ़ते हैं। आगे देखिए हम क्या बोलते हैं, इतना हो गया, जुड़ गया। अब जो ये चीज़ हमने जुड़ गया, क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा, और क्या होगा, ये पुल करेगा अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट को किसकी तरफ, सेंटर ऑफ ए बैंड। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो ना, कहाँ पर देख रहे हैं सर, जो हम देख रहे हैं ना यहाँ पर, क्या देखिए इसके साथ जुड़ गया ये। अब ये जो है ये इसको पुल करेगा, क्या करेगा, पुल। ये आपको पता है ना, इसको ए बैंड बोलते हैं, अब भूल जाओगे इसको ए बैंड और इसको आई बैंड, एक बार कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको पुल करेगा, सेंस के साथ जुड़ गया, ये इसको पुल करेगा। किसको पुल करेगा सर, ये इस फिलामेंट को यहाँ की तरफ लेगा, यहाँ की तरफ लेगा, इन द सेंस ये इसको इसके सेंटर की तरफ लेने की कोशिश करेगा, सेंटर की तरफ इसको पुल करेगा। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट लिख के बता सकते हैं। अब ये क्या करता है, ये जो हमारा मायोसिन होता है, यह करता है, ये पुल करता है इसको, एक्टिन फिलामेंट्स को कहाँ की तरफ सर, एक्टिन फिलामेंट्स को कहाँ की तरफ पुल कर रहा है, पुल द एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स व्हाट, सेंटर ऑफ, एक्टिन फिलामेंट्स को पुल करते हैं कहाँ की तरफ, सेंटर ऑफ मायोसिन, या फिर ए बैंड के सेंटर की तरफ इसको पुल करता है। ओके सर, अब देखिए जैसे ही इसने यहाँ पर इसको पुल किया, एक बार जाते इस वाले डायग्राम के ऊपर, ठीक है। अब जुड़ गया ये इसके साथ, जुड़ गया, यहाँ पर भी जुड़ा होगा। अब इसको मूव करवाने लगता है, यहाँ पर कहाँ मूव करवाएगा, सेंटर की तरफ, मतलब यहाँ की तरफ, और यहाँ की तरफ मूव करवाएगा सेंटर की तरफ। अब देखो आहिस्ता आहिस्ता जो जेड बैंड, जेड लाइन है, शॉर्ट होने लगेगा। जेड लाइन की शॉर्ट क्योंकि आगे की तरफ जा रहा है, आप समझिए, ये भी आगे की तरफ जाएगा, ये भी आगे की तरफ आएगा, जेड लाइन आगे की तरफ आएगा। जेड लाइन आगे आया तो सार्कोमियर की क्या होगी, शॉर्टनिंग होगी, क्या होगी, शॉर्टनिंग होगी। समझ गए। इसी तरह यहाँ से भी यहाँ आएगा, यहाँ से भी यहाँ आएगा, सेंटर की तरफ कोशिश करने की लाने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना। जेड लाइन शॉर्ट हो जाएगा, जेड लाइन शॉर्ट होगा, देयरफॉर द सार्कोमियर हमारा छोटा होने लगेगा, हेयर देयर बाय कॉजिंग द शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मायोसिन ने पुल किया एक्टिन को, फिलामेंट्स को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द मायोसिन, इसकी वजह से इट लीड्स टू द शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। आई हम बता सकते हैं शॉर्टनिंग ऑफ जेड लाइन। जब जेड लाइन शॉर्ट होगा तभी जाके तो हमारा सार्कोमियर शॉर्ट होने लगेगा। तो ये समझ आएगा, इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। द आई बैंड्स गेट रिड्यूस्ड वियर द ए बैंड्स रिटेन द लेंथ। याद रखना। अब इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं सर, इसी चीज़ को हम बोलते सर, इसी चीज़ को हम बोलते क्या बोलते हैं सर, इसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अब इस कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, यही चीज़ आपको याद रखना है, ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, अच्छे से देखना। ये आपने देखा होगा लेकिन आपने दिमाग में रहा ही नहीं होगा। पहली बात सर, जो हमारे आई बैंड है उनका क्या लेंथ हो रही है, आपको दिख रहा है सर, लेंथ उनका क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन आपने कहीं पर देखा
कि जो हमारे ए बैंड है वो क्या कुछ हो रहा है उनको? नहीं सर, उनके ऊपर जो हमारे हेड वाला पोर्शन है उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, मतलब उनका जो लेंथ है वो रिटेन रह रहा है, उसके लेंथ के साथ कुछ नहीं हो रहा है, रिटेन रह रहा है। रिटेन का मतलब होता है बेटा जी इनका जो लेंथ है देयरफॉर इट रिमेन्स द सेम, लेंथ के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, लेंथ हमारा उनके अंदर सेम टू सेम रह रहा है, लेंथ के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, लेंथ सेम टू सेम रह रहा है, लेंथ के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, लेंथ टू सेम रह रहा है। अब जो मायोसिन है अब ये क्या करेगा, ये रिलीज़ करेगा अब एडीपी और फॉस्फेट और बैक हो जाएगा अपनी रिलैक्स स्टेट के अंदर। ये कंट्रैक्ट हो गया, अब क्या होगा फर्दर क्या होगा, फर्दर ऐसा कुछ होगा सर, फर्दर क्या होगा, फर्दर हमारा ये होगा जो मायोसिन है ये वापस किसको रिलीज़ करेगा सर, ये वापस किसको रिलीज़ करेगा सर, वापस किसको रिलीज़ करेगा, एडीपी रिलीज़ प्लस फॉस्फेट, ये मिलके क्या बनाएगा अब एडीपी, वापस से एटीपी को फॉर्म करने लगेगा। और जो हमारा नया एटीपी है वो बाइंड किसके साथ करेगा, क्रॉस ब्रिज के साथ। अभी देखिए मायोसिन रिलीज़ होगा, एडीपी जाएगा बैक अपने रिलैक्स स्टेट के अंदर, मतलब एटीपी के अंदर। अब हमने क्या बताया, जो नया एटीपी बाइंड जो हमारा मायोसिन है वो रिलीज़ करेगा एडीपी और फॉस्फेट को बैक गोज़ बैक टू रिलैक्स स्टेट। अब नया एटीपी जो है ये किसके साथ बाइंड करेगा सर, ये नया एटीपी बाइंड करेगा किसके साथ, क्रॉस ब्रिज के साथ। सर क्रॉस ब्रिज ने जैसे ही देखा भाई एटीपी आ गया वो एटीपी को चपट लेगा, एटीपी आ जा भाई मेरे पास। अब यहाँ पर एटीपी और एक बार क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा। जैसे ही एटीपी के पास आया क्रॉस ब्रिज पे जो हमारा एटीपी है ये अगेन क्या हो जाएगा, ये और एक बार क्या होगा, हाइड्रोलिस होगा। तो हाइड्रोलिस हमने दो जगह देखी, जब हमारा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा वहाँ पर हमने देखा, अभी देखेंगे दूसरी जगह क्या हो रहा है, क्या ब्रेक इस तोड़ने में लगता है। अब और एक बार हमारा हाइड्रोलाइज्ड एटीपी और एक बार क्या होगा, हाइड्रोलाइज बाई मायोसिन और साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्प्लिटिंग। अब और एक बार क्या होगा, टूट जाएगा, बाइंड हो जाएगा तो क्रॉस भी टूट जाएगा, फिर और एक बार इस तरह हाइड्रोलाइज होता जाएगा तो बनता है। आपको समझ आए, जैसे ही इसके साथ एटीपी जैसे ही बाइंड होगा क्रॉस ब्रिज के साथ, ये क्या आ गया हमारे पास, हम बता सकते रिलैक्सड, हम बताएंगे बैक टू रिलैक्स स्टेट। अब और एक बार क्या आएगा, एटीपी इसी तरह आएगा, और एक बार अगेन एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगा और सेम स्टेप्स अगेन फॉलो होंगे, सेम स्टेप्स अगेन हो जाएंगे और हमारा क्या होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये हमने देखा यहाँ पर बैक टू रिलैक्स स्टेट, तो यहाँ पर क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो इसी तरह वो अपना ओरिएंटेशन ट्रोपोनिन वापस चेंज करेगा, जो मैंने 3 वाला बनाया था वापस अपना ट्रोपोनिन चेंज करेगा और एक्टिन वापस बड़े होने लगेंगे, जेड लाइन बढ़ेगा, सार्कोमेर बढ़ेगा, वापस जो होगा चेंज हो जाएगा। तो एटीपी अगेन हमारा हाइड्रोलाइज होगा बाय मायोसिन हेड एंड द साइकिल कंटिन्यूअसली फॉर्म क्रॉस ब्रिज फॉर्म और ब्रेकिंग होगा, रिपीट हो गया तक कि फर्दर स्लाइडिंग फॉर्म करे। द प्रोसेस कंटिन्यू, जब तक प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, कब तक, ये चीज़ ज़्यादा, देयरफॉर प्रोसेस कब तक रहेगा, रिमेन्स कंटिन्यू, कंटिन्यू कब तक रहेगा, कंटिन्यू जब तक कैल्शियम आयंस आर नॉट पंप्ड बैक टू सार्कोप्लाज्मिक क्रिस्टनिया रिजल्टिंग द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। अब जो हमारा ये प्रोसेस है तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक जो हमारे कैल्शियम पॉजिटिव आयन जो है, पॉजिटिव आयन जो है, याद है पॉजिटिव नहीं है, कैल्शियम भी नहीं है, कैल्शियम पॉजिटिव में कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इसको ऐसे कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। अब बोलना पड़ता है भाई, ये ऐसे ही क्वेश्चन आएगा खत्म। अब जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव, जब तक ये सार्को किसके अंदर, याद करिए किसके अंदर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसी ने तो स्क्रीट किया होगा, वही भी तो स्क्रीट करता है, उसके अंदर स्टोर होता है। जब तक उसके ऊपर नहीं है, जैसे उसके ऊपर आ जाएंगे ये मास्क करेगा अगेन एक्टिन फिलामेंट्स को, जिसकी वजह से हमारे जेड लाइन वापस आ जाएंगे और हमारे रिलैक्स हुआ, जैसे मैंने बता दिया। तब तक प्रोसेस कंटिन्यू जब तक हमारा सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम तक हमारे आंस नहीं, जब तक बैक नहीं पहुँचेंगे कहाँ पर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ओके ओके सर, इतना समझ आ गया होगा मुझे लगता है। अब देखिए हमने बताया जेड लाइन वापस आ जाएगा क्योंकि जो अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर्स कैन वेरी हो सकता है अलग अलग ऑर्गेन डिफरेंट मसल्स के अंदर। अब हम फर्दर देखते हैं आगे टॉपिक क्या आता है, आगे हमें और पढ़ना भी, पहले हम डायग्राम
कंप्लीट करते हैं। अब हम काम ही कर रहे हैं जो मैं बता रहा था अभी, इसको अब हम कंप्लीट करते हैं। अभी हम क्या, पहले क्या हमने देखा, बाइंडिंग हो गया। सेकंड हमने देखा एडीपी रिलीज, एडीपी फॉर्मेशन, एटीपी ब्रेकडाउन हो गया और हमारा क्रॉस ब्रिज फॉर्म। अब थर्ड हम बताते हैं स्टेप के अंदर क्या होता है। थर्ड हम बनाते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड भाई साहब, पेस्ट 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 पेस्ट, ओके 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 ओके, दिस इज व्हाट इसको करते हैं राइट राइट, ओके ओके भाई साहब, जिसका डर था वही हुआ, क्या फ़ायदा आया। इसको थोड़ा यहाँ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको करते हैं ऐसे। अब होगा क्या थर्ड स्टेप के अंदर, ये इसको पीछे की तरफ लेगा, सेंटर की तरफ। अब इसका क्या होगा, सर इस तरह से मूवमेंट करेगा पीछे की, ये पहले इधर था तो इसको पीछे की तरफ खींचेगा तो यहाँ की तरफ जाएगा, इधर पे था अभी सेंटर की तरफ मूव करना है, मतलब यहाँ पर कहीं पर ही पूछेगा। सही बात है, ये हमारा इधर पे कहीं पर पूछे, ये अभी भी क्रॉस ब्रिज फॉर्म में कंटिन्यूसली है। अब क्या होगा, अब क्रॉस ब्रिज को तोड़ना होगा। तोड़ने के लिए क्या होगा, अभी याद करिए हमने बताया सर, यहाँ पर आएगा एडीपी, यहाँ पर आएगा एडीपी, एडीपी आएगा प्लस यहाँ से आएगा फॉस्फेट, ये जुड़ेगा तो इसको तोड़ने के लिए काम आएगा। कौन, हमारा काम आएगा इसको तोड़ने के लिए। अब कैसे टूटेगा वो हम देखते हैं फर्दर ही क्या होगा। इधर भी क्या होगा, एटीपी वापस जुड़ने लगेगा फॉस्फेट के साथ और वापस एटीपी फॉर्म करेगा और टूट जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हम बनाएंगे, इसके बाद क्या होगा, ओके, पहले था इधर पे, फिर आ गया थोड़ा इधर पे, इसकी वजह से आ गए पीछे इधर पे, यहाँ पहले इधर पे था, इतना स्लाइड होगा आगे इसके सेंटर की तरफ। अब सेंटर मैंने थोड़ा गलत बनाया, समझ लो सेंटर है। अब आ गए इधर तक, ओके। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही यहाँ पर एडीपी मिल के यहाँ पर एटीपी बना दिया, वापस क्या बना एटीपी, तो ये वापस इसको छोड़ देगा अपनी पोजीशन में आने के लिए। आ गया वापस पोजीशन में और इस तरह फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, एटीपी प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब ये टूट गया है बॉन्ड और वापस अपनी पोजीशन में आ गया। अब फर्दर ही अगर हम देखेंगे, अगर और एटीपी जुड़ गया इसके साथ, इस एडीपी का वापस टूट गया, एटीपी बन गया तो वापस जुड़ेगा। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, वापस एटीपी प्लस फॉस्फेट मिलकर एटीपी बनाएगा तो वापस टूट जाएगा। दिस वाज द ऑल थिंग अबाउट दिस थिंग, व्हाट दिस थिंग एंड दिस थिंग। इसको हम ऐसे करते हैं, उसको पहुँचाने के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको ऐसे करते हैं। हाँ सही है, कुछ नहीं होता इससे। हेड टेल, सही है। तो ये सारा हो गया हमारा मसल कंट्रैक्शन के बारे में। एक बार रिपीट करना चाहते हो, चलिए एक रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम कल करेंगे। अगला वीडियो के अंदर हम करेंगे, अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे स्केलेटल सिस्टम और थोड़ा सा एक स्मॉल सा टॉपिक, या देखते अगर अभी लगा तो करेंगे, 50 मिनट से अलावा नहीं जा सकते हैं। सो मैकेनिज्म मसल कंट्रैक्शन एक्सप्लेन किया है, स्लाइडिंग फिलामेंट्स थ्योरी, जिसके अंदर बताया कंट्रैक्शन ऑफ थिन फिलामेंट्स, स्लाइड किस तरह होता है, कंट्रैक्ट थिन फिलामेंट स्लाइड होते हैं ओवर द थिन फिलामेंट। फिर मैकेनिज्म की बात की, उसके अंदर पहले हमने पढ़ा मोटर यूनिट, वन मोटर न्यूरॉन प्लस ऑल मसल फाइबर फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं मोटर। और जंक्शन के बीच में फॉर्म होता है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब अगर सिग्नल जो बोलते हैं जो आते हैं इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, और फिर वहाँ से क्या होता है, जैसे ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जैसे ही न्यूरॉन से जैसे ही सिग्नल्स आ जाते हैं न्यूरॉन से, वहाँ पर हमारा क्या होता है, स्क्रीट होता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है एसिटाइल को एंजाइम स्क्रीट हो गया, तो वो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल द सार्कोलेमा ऑफ द माइक्रोफाइबर के अंदर एक्शन पोटेंशियल सारी जगह स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन्स होता है इन सार्कोप्लाज्म बाय द किसकी वजह से, जिसके अंदर स्टोर है, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और कैल्शियम जैसे स्क्रीट हो गए वो बाइंड हो जाते हैं
टू सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन के साथ, और वहाँ पर जो हमारा मास्क हो रहा था मायोसिन का बाइंडिंग, उसको ख़त्म कर लिया। अब मायोसिन के साथ बाइंड कर पाता है। अब यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द सेंस हम बता सकते ATP का हाइड्रोलिस हो जाता है। ATP का हाइड्रोलिस हो गया तो जो मायोसिन हेड और एक्सपोज एक्टिव साइट ऑफ ऑन एक्टिन जो है वो आपस में क्या जुड़ जाते हैं। मायोसिन का हेड और एक्टिव साइट ऑन एक्टिन जो होता है, मायोसिन का जो एक्टिव साइट उसके ऊपर वो जुड़ जाते हैं और फॉर्म का करते क्रॉस ब्रिज फॉर्म करते हैं। हमने यहाँ पर भी देख लिया। ओके, फिर फॉर्म कर दिया क्रॉस, फिर हम बताते हैं जो मायोसिन अब उसको पुल करता है एक्टिन फिलामेंट को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मायोसिन की तरफ, और जिसकी वजह से शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर होता है। शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर इन द सेंस जेड लाइन शॉर्ट होने लगता है। अब अगर हम बात करें कंट्रैक्शन, हम देखते हैं दो चीज़ होते हैं, एक तो होता है आई बैंड की शॉर्टनिंग और ए बैंड जो होता है लेंथ सेम रहता है। फर्दर हम बात करेंगे जो मायोसिन जो होता है वापस रिलीज़ करता है ADP प्लस फॉस्फेट, जिसकी वजह से ATP फॉर्म होता है और हमारा जो क्रॉस बीट है वो टूट जाता है। टूट गया क्रॉस भी तो और एक बार ATP बाइंड करेगा इस तरह, और एक बार ATP का हाइड्रोलिस होगा और फर्दर ही और जुड़ेगा, इसी तरह कंट्रैक्शन होता जाएगा। अब जो अगर हम बैक रिलैक्स्ड हो गया, ठीक है, बैक रिलैक्स स्टेट में जिसको रिलैक्सेशन बोलते हैं। अब ये जो प्रोसेस है तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक न जो कैल्शियम आयन्स है वो वापस हमारे सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम में नहीं जाएंगे, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू। यहाँ पर देख सकते हैं ये मायोफिलामेंट्स है, आ गया ADP प्लस फॉस्फेट, बन गया यहाँ पर क्रॉस ब्रिज बन गया। तो फर्दर क्रॉस ब्रिज को पुल करेगा सेंटर की तरफ पुल किया। यहाँ पर एक चीज़ मैं करता हूँ काम, इसको ज़्यादा ही छोटा लिख दिया है यार, इसको लिखेंगे फॉस्फेट और इसको लिखेंगे ATP फॉस्फेट आ गया, ये चीज़ हो गया। ओके, फिर वापस क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ATP हो गया तो यहाँ पर क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, ठीक है, मैंने लिख दिया अभी यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज होता है। इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज होता है और इसके अंदर स्लाइडिंग या फिर इसको हम रोटेशन बोलते हैं। समझ गए सारा डायग्राम? ये डायग्राम याद जरूरी करना है। और ये वाला जो डायग्राम है एक बार आप NCERT पे देखना और ये वाला डायग्राम भी देखना। इसके अंदर मैं दो चीज़ पॉइंट बता रहा हूँ, ऊपर होगा एक्टिन, नीचे होगा ATP वाला, और इसके ऊपर जो हमारा ट्रोपोनिन है इसके पास बाइंडिंग साइट होता है, किसका ये बाइंडिंग साइट करवा दे, इसके कैल्शियम इसी के साथ जुड़ जाते हैं। और जो हमारा ये जो मैंने बनाया इनको बोलते हैं F2 फिलामेंट्स, ये जो है यूज़ फॉर मायोसिन बाइंडिंग साइट के लिए होता है, इसको इनहिबिट करता है। जैसे ही कैल्शियम इसके साथ जुड़ गया तो इनहिबिशन खत्म हो जाता, तभी जाकर हमारा जुड़ जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस थिंग। अब मैं काम करता हूँ, जो मैं आप टॉपिक पढ़वाने वाला हूँ छोटा सा यहाँ पर है, स्मॉल टॉपिक, ये लेक्टिन के बारे में, लैक्टिक एसिड जो स्क्रीट होता है जब वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, और वाइट और रेड मसल्स के बारे में। चलिए हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हमारा जो लास्ट और एक लेक्चर रहने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली मैं चाहूँगा वो हमारा लास्ट लेक्चर रहे, ठीक है। सो यही था आज के लिए।